हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्डे। तो आज हमारे सामने है EKI एनर्जी सर्विसेज और थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा। 150 रुपए से 10,500 रुपए तक का जंप सिर्फ 10 महीने के अंदर इसने किया है। ईयर ऑन ईयर कंपनी डबल ट्रिपल चौपल के प्रॉफिट में रही है और इसकी ऐसी ही सारी बाकी चीजें टेक्निकली फंडामेंटली कंपनी करती क्या और इतना ग्रोथ इस कंपनी में कैसे आया, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। वीडियो को आगे देखते रहिए। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल के पेज पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। और सबसे जरूरी बात यह है कि वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करोगे तभी वीडियो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन को दबाओ। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे EKI एनर्जी सर्विसेज करता क्या है? कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग करता है, क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज देता है, बिजनेस एक्सेलेंस एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स। इसमें सबसे मेन बिजनेस उसका कौन सा है? कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग। तो अभी कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में भी बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो एक्चुअल में क्या है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसी ट्रीटी है जिस पर जिन जिन देशों ने साइन किया है उसके बाद उसको एक लिमिट दी गई है कि वो इतना इतना कार्बन इमिशन कर सकता है। मैं यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका का एक एग्जाम्पल ले लो आप। अगर अमेरिका ने इसके ऊपर साइन कर दिया, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि एक लिमिट दी जाएगी अमेरिका को कि आप इतना इतना पकड़ लो। एक एग्जांपल पकड़ लो, 1 लाख टन कार्बन एमिशन कर सकते हो। अगर उसके ऊपर आपने कार्बन एमिशन करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे किसी कंपनी के पास से। तो अब ये किसी कंपनी के पास कैसे आते हैं कार्बन कार्बन क्रेडिट्स कहां से आते हैं? तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है। जो ये KEI एनर्जी सर्विसेज है, ये जो KEI एनर्जी सर्विसेज है वो क्या करती है? वो कार्बन क्रेडिट जमा करती है। तो ये कैसे करती है? तो एक किसी कंट्री में जाकर, फॉर एग्जांपल अपनी कंट्री पकड़ लो, यहाँ पे ही काम कर रही है वो, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे हवा साफ करने का काम करती है। जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल दिल्ली पकड़ लो, दिल्ली की हवा बहुत पोल्यूटेड है, तो वहां पे जाके ये अपना एयर पोल्यूशन है वो कम करेगी, कार्बन इमिशन जो हो रहा है वो वहां से कम करेगी हवा में से। तो इसको 1 टन कार्बन एमिशन जो है वो कम करने का एक क्रेडिट मिलेगा, एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे ये जितनी कार्बन हवा में से कम करेगी, जितना टन कार्बन हवा में से कम करेगी, उतना इसको क्रेडिट्स मिलते जाएंगे और ये क्रेडिट्स इस कंपनी के अकाउंट में जमा होते जाएंगे। तो फिर ये कार्बन क्रेडिट्स जो है ये ट्रेड कर सकती है, बेच सकती है। जैसे कि मैंने कहा, अमेरिका के पास 1 लाख टन कार्बन एमिशन की लिमिट है, तो उसके बाद वो क्या करेगी? तो वो इस कंपनी से कार्बन क्रेडिट जो है वो खरीदेगी और फिर उसका इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में इसका बिजनेस है, मेन बिजनेस है, और इस बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। कार्बन क्रेडिट्स बहुत ज्यादा ट्रेड किए जा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी। और इसके जो क्लाइंट्स है वो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सीमेंस है, अदानी एनर्जी, ऐसे इसकी क्लाइंट्स है। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में कार्बन कम करो, उसके बदले वो क्रेडिट्स जमा होंगे इसके अकाउंट में और फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचेंगे, बड़े बड़े देशों को बेचेंगे। सिंपल बिजनेस है इनका और इस बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। ईयर ऑन ईयर डबल प्रॉफिट कर रही है, डबल ट्रिपल ऐसा इनका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो यही इसकी वजह है जो बिजनेस में इतना ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। आने वाले कुछ 3-4 सालों में भी इनका जो बिजनेस दिखेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। और यही रीजन है जो ये 150 रुपए से सीधा 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर। और ये पिछले साल ही लिस्ट हुई है कंपनी। कहाँ पे? BSE में, MSC प्लेटफॉर्म पे, BSE के MSC प्लेटफॉर्म पे ये यहाँ पे लिस्ट हुई है। पिछले साल अप्रैल के महीने में हुई थी ये लिस्ट। इसका IPO आया था पिछले साल 24 मार्च को और अप्रैल के महीने में ये लिस्ट हुई थी। और ये SME प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये बहुत ही छोटी कंपनियां होती है। BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट हुई थी और मार्केट से बहुत ही कम पैसे यहाँ पे इसने उठाए थे। 18 करोड़ के आसपास ही इसने मार्केट से पैसे जमा किए थे। और इसका IPO जो था वो इशू प्राइस जो थी वो 100-102 रुपए के आसपास ही थी। और जो मार्केट में जब ये लिस्ट हुई तो 140 के आसपास ये लिस्ट हुई थी। और इसकी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से ये एक SME कंपनी कहाँ पे पहुंच गई? 7,000 करोड़ का मार्केट कैप इसने क्रॉस कर दिया, ये यहाँ पे पहुंच गई है। तो अब यहाँ पे देख लो कि 150 रुपए से 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाना मतलब इसने कितने % का रिटर्न दिया है। यहाँ पे 150 रुपए डालो और फिर यहाँ पे 10,500 तक ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद इसका आंकड़ा कौन सा आ रहा है? 6,900% का इसने रिटर्न दिया है अभी तक। ये बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है। तो अभी यहाँ पे आगे देखो,
कंपनी जब से लिस्ट हुई है कंटिन्यूसली ग्रोथ किए जा रही है, इसकी बैलेंस शीट में भी ग्रोथ हो रही है और इसके शेयर में भी ग्रोथ हो रही है। तो अब ये कहाँ तक और ऊपर जाएगा इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इनका जो इनकम स्टेटमेंट है वो देखो, यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे 2018 में 19 करोड़, फिर 2019 में 65 करोड़ और फिर आगे 2020 में 190 करोड़। ईयर ऑन ईयर डबल ट्रिपल चौपल हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेट इनकम भी देख लो आप, 2018 में 60 लाख, फिर 4.5 करोड़ 2019 में, और फिर 2020 में 18 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया यहाँ पे। ये भी ईयर ऑन ईयर डबल ट्रिपल चौपल हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन्स जो है, प्रॉफिट मार्जिन्स वो भी लगातार बढ़ रही है यहाँ पे। 3.5% से 7%, 7% से फिर 10% का आंकड़ा के पास बस पहुंची गई है। और ये जो आंकड़े जो मैंने बताए यहाँ पे रेवेन्यू के, इनकम के, ये मिलियंस और बिलियंस में है। मैंने जो ट्रांसलेट करके बताया वो फिर करोड़ रुपीज में बताया। और यहाँ पे इनके टोटल एसेट्स जो है वो भी देखे जाए तो वो भी ईयर ऑन ईयर डबल ट्रिपल हो रहे हैं। यहाँ पे 2018 में 4 करोड़, 2019 में 14 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस, और फिर यहाँ पे 2020 में टोटल 40 करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुँचते हुए हैं। और फिर यहाँ पे साथ ही में लाइबिलिटीज जो है वो भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ी हुई है, कारोबार बढ़ेगा, लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ इनके जो बाकी के आंकड़े वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो कैश फ्लो होता है सबसे मेन किसी भी कंपनी के लिए, कैश फ्लो वो भी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ता हुआ है। 2018 में 10 लाख, 2019 में 6 करोड़ और फिर 2020 में 15 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करते हुए यहाँ पे आंकड़े एकदम ही बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, इंप्रेस करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे मेन बात, कंपनी के ऊपर कर्जा है या नहीं, डेट है या नहीं, तो वो है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे देखो 2018 में 1.2 करोड़ और 2020 में 1.4 करोड़। तो यहाँ पे जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसके मुकाबले ये आंकड़ा बहुत ही कम है। और कंपनी के ऊपर 1 या 1.5 करोड़ का कर्जा होना ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे इस कंपनी के लिए खास करके। तो अभी यहाँ पे दूसरी सबसे मेन बात जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 73% से ज्यादा का यहाँ पे स्टेक होल्ड करती है प्रमोटर्स यहाँ पे इनके। फिर FIS यहाँ पे 4.70% स्टेक होल्ड करते हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में रिड्यूस किया है इन लोगों ने स्टेक्स यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे DIS को देख लो, यहाँ पे 6.2% थे, 6.13% अभी भी होल्ड करके रखते हैं। और फिर पब्लिक के पास इसके 15.70% यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो जिस तरीके से एक पैटर्न में होना चाहिए वो यहाँ पे एक्चुअल में है। प्रोमोटर्स के पास एग्जैक्ट जितने चाहिए हमको एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, जो देखने को एक अच्छा लगता है, वो एक्चुअल में 73% यहाँ पे है। फिर FIS DIS एकदम परफेक्टली जितने होल्ड करके रखने चाहिए उन लोगों ने उतने भी होल्ड करके रखे। फिर जो पब्लिक है यहाँ पे, पब्लिक के हाथ में जो कम शेयर्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात लग रही है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। स्टॉक को होल्ड करके रखने की मैक्सिमम पावर किसके पास है? FIS DIS और प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये स्टॉक सभी जगह से पॉजिटिव, इसके आंकड़े भी पॉजिटिव, इसकी पूरा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में देखते हुए वो भी ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे इस टाइम पे जो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, 10,500 का आंकड़ा ये क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे इसको लेना सही है या नहीं। तो मैं आपको 2-3 चीजें इसके बारे में बता दूं कि सबसे पहली बात, कंपनी का फ्यूचर देखते हुए इसमें इन्वेस्ट करोगे एट दिस प्राइस 10,500 के आसपास इसको आप खरीदोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसका जो 10,500 का आंकड़ा है वो थोड़ा कुछ दिनों के लिए नीचे भी आ जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सबसे पहली मेन बात। दूसरी बात, इसका बढ़ता हुआ प्राइस देख के आप इसमें कुछ दिनों के लिए फंड इन्वेस्ट करके स्विंग करना चाहोगे तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। जब शेयर बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता है, 52 वीक्स के हाइस को टच कर लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस में स्टडी किया गया है कि शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, जब शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और वो थोड़ा सा नीचे आता है, तो ऐसे में आप यहाँ पे पैनिक हो जाओगे। यहाँ पे थोड़ी दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए भी इसमें पैसे डाल के रखोगे और वो थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, आप पैनिक हो जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे तीसरी बात ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे ये जो 52 वीक्स के हाइस पहुंच चुका है तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा सा नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा थोड़े हज़ार या 1,500 रुपए तक भी ये नीचे आ गया तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और ये वापस ऊपर जब जाएगा तो कुछ स्विंग ट्रेड करके आप इसको सेल भी कर सकते हो। तो ऐसे में मैंने जो पहला वाला ऑप्शन दिया था कि लॉन्ग टर्म के लिए इस प्राइस पे भी आपने इसको खरीद लिया तो वो सबसे बेस्ट है। और मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला कोई हो
तो मैं उसको भी लॉन्ग टर्म का ही एडवाइस दूंगा। यहाँ पे कोई भी शेयर हो जो शॉर्ट टर्म में, कोई भी शेयर हो वो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे रहा हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करो, लेकिन मैं उसको तो हर किसी पॉजिटिव चीज में मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही एडवाइस करता हूँ। और इस कंपनी की सारी चीजें प्रॉफिट में ही है और पॉजिटिव चीजें, और फिर बाद में इसका बिजनेस जो आने वाले कुछ 2 या 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जिस तरीके से आपने इसका देखा है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू प्रॉफिट डबल होते जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक बहुत ही छोटी सी कंपनी थी जो BSE के एसएमबी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई थी। 18 करोड़ का इसने कैपिटल वहाँ से फंड जो है वहाँ से रेस किया था, और आज ये पूरी 7,000 करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है यहाँ पे। और साथ ही इसने अपना पहला डिविडेंड जो है वो अगस्त महीने में ही दे दिया था। अक्टूबर महीने में इसका पेमेंट हुआ था, अगस्त में इसने डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया था। 1 रुपए का ही डिविडेंड था यहाँ पे, लेकिन उस वक्त इसकी जो मार्केट कैप जो शेयर प्राइस थी वो भी कुछ 2 या 2.5 हज़ार के आसपास ही थी इसलिए। लेकिन हो सकता है आगे जो इसका मार्केट प्राइस हो चुका है अभी, आगे इसके डिविडेंड के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। जिस तरीके से इनका प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से आगे डिविडेंड भी ये बहुत अच्छा दे सकती है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने आराम से विचार करना है, टेक्निकली फाइनेंशियली खुद आंकड़े आप लोग चेक करो एक बार। जो सिर्फ 10 महीने के अंदर 6,500% का रिटर्न दे सकता है, आगे 1 या 2 या 3 साल में कितने % का रिटर्न दे सकता है, इसके बारे में भी आपने सोचना है। इसका एकदम से इतना बढ़ता प्राइस देख के खाई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी आप पैनिक भी नहीं होना है। एकदम आराम से इसकी स्टडी करके फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ हो सकता है क्या, इसके ऊपर भी विचार करना है। तो अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो एक्चुअल में अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक उसके ठीक नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है उसको भी दबाओ, फिर बेल आइकन दिखेगी उसको भी दबाओ, ताकि आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी।